जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उम्मीद है अब आपको कुछ को मेरी आवाज़ आना शुरू हो गई और तस्वीर आना शुरू हो गई। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ कर दिया। अब मैं मोबाइल पर भी साथ साथ देख रहा हूँ कि कोई आप लोगों के मैसेजेस भी कुछ मेरे पास आ रहे हैं, तो देखते हैं। जी, एक क्वेश्चन इसमें से किया गया है और वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज में बस इवन ज़ीरोज़ एंड ऑड वंस का कहा है। तो इवन ज़ीरोज़ और इवन नंबर में कोई ज़ीरो ना होना भी जो है वो इवन ज़ीरोज़ में ही आता है। सो इवन नंबर्स में यानी हमारा इवन नंबर्स आम तौर पर 0 से 0, 2, 4, 6 ये ज़ीरो नंबर्स लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर ज़ीरो एक्सेप्ट हो रहा है तो इवन में है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर ज़ीरो भी होंगे तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। और इसीलिए ये जो हमारे पास ऑटोमेटा था उसमें हमने ज़ीरोज़ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, इसको भी यानी हमने एक्सेप्टिंग स्टेट बनाया हुआ था। और जो NFA बनाया उसमें भी ज़ीरो एक्सेप्ट। जी, इस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा था कि इस स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो ये AC जो है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये स्लाइड की गलती है। बेसिकली यहाँ पर CB होना चाहिए था। और मैं कहते हुए वीडियो में मैंने यही कहा है कि A और C इकट्ठा नहीं है, बल्कि A है, C है, फिर या A के साथ B है या C के साथ B है। इसी तरह A के साथ डबल B है, और C के साथ डबल B है, सो ऑन। यानी A के साथ ट्रिपल B, C के साथ ट्रिपल B। तो ये बेचते हैं जी। ज़ीरोज़ के साथ हम चेक करते हैं। मसलन हम इनिशियली एट द स्टार्ट हम इस जगह पर भी Q1 पे भी हो सकते हैं। मैं 1 0 के लिए चेक करने लगा हूँ कि हम Q1 पे स्टार्ट पे हम इन दोनों पोजीशन पे हो सकते हैं। सो अब मैं अगर 1 है तो ये मुझे कह रहा है कि मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाऊँ, और ये कह रहा है कि 1 पे मैं यहीं पर रहूँ। और इसके बाद जब 0 आता है तो ये मुझे कहता है कि मैं 0 पे Q3 पे मूव कर जाऊँ। अब मैं Q3 पर हूँ और ये मुझे कहता है 0 पे मैं यहीं पर रहूँ। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अगर सिर्फ 1 आता है तो अकेले 1 आने का मतलब ये है कि इसमें इवन ज़ीरोज़ हैं और ऑड नंबर ऑफ़ वंस हैं। तो फिर अगर मैं स्टार्ट दोबारा से करता हूँ और स्टार्टिंग पे मैं फिर दोबारा अपनी इन दो स्टेट्स पे मौजूद हूँगा, यानी यहाँ पर मेरे पास या तो मैं स्टार्ट पे इधर हूँ या फिर इधर हूँ। और अगर 1 मेरे पास आया है तो मैं इधर हूँगा तो इस स्टेट पे वापस रहूँगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर था 1 आया है तो मैं इस Q4 पे आ चुका हूँ। इस वक्त स्ट्रिंग एंड हो गई, अकेला 1 था। और मैं इस वक्त जो एक्टिव स्टेट्स हैं वो ये Q1 और Q4 हैं और दोनों फाइनल स्टेट्स हैं। मेरी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। अकेला 0 आए तो क्या होगा, क्योंकि अकेला 0 जो है ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए और इवन नंबर ऑफ वंस समझे जाएंगे। सो स्टार्टिंग पे मैं इस Q1 पे भी मौजूद हूँ, Q2 पे भी मौजूद हूँ। इस वक्त Q4 जो है वो यानी और कोई स्टेट एक्टिव नहीं है। अब अकेला 0 आया, 0 से मैं यहाँ पर किस स्टेट पे मूव हो गया। अगर मैं Q1 पे होता तो Q3 पे मूव हो जाता। अब Q1 से Q3 पे आ गया, ये स्टेट एक्टिव हो गई। और Q2 पे था अगर होता मैं तो 0 लेके मैं यहीं पर रहता। तो इस वक्त एक्टिव स्टेट्स ये Q3 भी हैं और Q2 भी है। सो इससे भी ये साबित हुआ कि स्ट्रिंग अकेली 0 जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो अकेला 1 एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो वो चाहे इधर एक्सेप्ट हो रहा है या चाहे इस जगह एक्सेप्ट हो रहा है, उससे यानी इस ऑटोमेटा में एक्सेप्ट होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक हमें इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जी, इजाज़ और फ़रा और बाकी स्टूडेंट भी सब देख लें। अभी जैसे मैंने सिंपल बात की, अकेला 1 एक्सेप्ट होना चाहिए था क्योंकि इसमें इवन ज़ीरोज़ हैं और ऑड वंस हैं। तो ये अभी मैंने आपके सामने इसको सिमुलेट किया था। यानी मैं दोबारा से इसको सिमुलेट करता हूँ। इवन ज़ीरोज़ और ऑड वंस हैं। सो एट द स्टार्ट हम समझते हैं ये दोनों स्टेट एक्टिव हैं, Q1 भी और Q2 भी।
और अब ये 1 लेकर आप Q1 पे ही रहेंगे, या फिर ये कह रहा है कि अगर आप Q2 पे होते तो आप Q4 पे चले जाते, आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, आपकी फाइनल स्टेट Q1 और Q4 भी है, तो सिंगल 1 एक्सेप्ट हो गया है। आगे बात करते हैं कि 1-1 के बारे में हम क्या कह रहे थे। 1-1 को देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास 1-1 है, अकेले 1 जब आया, मैं स्टार्ट पे Q1 Q2 था, अकेला 1 आया, Q1 कहता है कि मैं यहीं पर रहूँगा, और Q4 जो है उस अगर Q2 पर था तो मूव करके मैं यहाँ से Q4 पर आ जाऊँगा। सो एक 1 के साथ ये 2 स्टेट एक्टिव हैं। फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट 1 आ रहा है मेरे पास, 1-1, मैं यहाँ से मूव करता हुआ वापस इस जगह पर Q1 की सूरत में, और अगर मैं यहाँ था तो यहीं रहा। ओके, और अब इस वक्त यानी फाइनल जो एंड हुआ है उस वक्त हमारे पास Q1 और Q2 है, और उसमें हमारे पास एक फाइनल स्टेट Q1 आ रही है। इट्स मीन कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, और ये क्यों ना एक्सेप्ट हो, ठीक है कि इसमें डबल 1s हैं, लेकिन ज़ीरोज़ इसमें कितने इवन ज़ीरोज़ आपको यहाँ मिल रहे हैं, इवन ज़ीरोज़ हैं। इवन ज़ीरोज़ कहने का मतलब ज़ीरोज़ नंबर ऑफ ज़ीरो भी इवन ज़ीरो है, और ये और लगा हुआ है कि इवन ज़ीरोज़ हों या फिर ऑड 1s। तो इस वक्त इवन ज़ीरोज़ की शर्त पूरी हो रही है, इसलिए ये 1-1 भी एक्सेप्ट हो रहा है, और इसी तरह 1-1 भी एक्सेप्ट होगा, एनी नंबर ऑफ 1s एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप ज़ीरोज़ इवन ले रहे हैं। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आप इसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रखें, फिर उसके बाद आप इसे चेक कर लें, तो फिर इसे चेक नहीं होना चाहिए, ऑड ज़ीरोज़ हो जाएं और इवन 1s हो जाएं, तो आप इसे चेक कर लें। मसलन इस वक्त अगर ये एक 0 डाल दूं और 2 1s डाल दूं, तो अब ये मेरे पास ऑड ज़ीरोज़ और इवन 1s हैं, अब इसे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मैं भी चेक कर लेता हूं, और आप भी इसे देख लें ताकि हमें क्लियर हो जाए। सो इस वक्त 0 और 0 यानी स्टार्ट पे हम यहाँ पर हैं। सो अब उसके बाद 0 कंज्यूम करते हैं Q2 पे 0 कंज्यूम करके हम यहीं पर रहे, और Q1 पे 0 कंज्यूम करके हम Q3 पर आ गए। सो इस वक्त Q2 और Q3 एक्टिव स्टेट हैं। फिर उसके बाद दूसरा 1, पहला 1 आया, 0 अभी कंज्यूम किया था, पहला 1 आया, यहाँ पर Q3 में ही रहे हम, और Q2 जो है इसमें हम मूव करके Q4 पे चले गए। सो इस वक्त Q3 और Q4 एक्टिव है। फिर इसी तरह से एक और 1 आया हमारे पास, अब हम Q3 पे ही दोबारा रहे, और अगर Q4 पे थे तो यहाँ से मूव करके हम Q2 पे आ गए, और स्ट्रिंग एंड हो गई है। और जब स्ट्रिंग एंड हुई है तो उसके बाद हमारे पास कोई स्टेट इस वक्त एक्टिव नहीं है, और इसका मतलब ये है कि ये ऑड ज़ीरोज़ और इवन 1s वाली स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट नहीं हुई। दैट्स एंड। आई थिंक ये पॉइंट भी अब क्लियर होना चाहिए। क्लोजर लैंग्वेज मैं फॉर एग्जांपल इस पे आपको क्लियर करता हूँ, यानी मैं आपको क्लोजर लैंग्वेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से मेरे पास ये कोई अल्फ़ाबेट हैं जिसमें A है और B है सिर्फ, तो इसका क्लोजर लैंग्वेज जिसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक लैंग्वेज है बेसिकली। पहली बात तो ये ज़हन में रहे, हमने सिग्मा लिखा है लेकिन फिर भी ये एक लैंग्वेज है, और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होती है, A भी है, B भी है, फिर A के साथ जो बन सकती है A B B A B B एंड सो ऑन, 3 लेंथ्स की, फिर 4 लेंथ्स की। ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में तमाम स्ट्रिंग्स, अगर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में तमाम स्ट्रिंग्स लिखी जाएंगी, और ये क्लोजर लैंग्वेज है। और अगर सिग्मा जो है वो सिर्फ कोई एक लेटर है, मसलन ये X है, तो इसकी क्लोजर लैंग्वेज अगर लिखेंगे तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जो X के साथ बन सकती हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, X भी है, XX भी है, X की लेंथ 3 के साथ भी है, एंड सो ऑन, लेंथ इंक्रीज करते जाएं, तो ये एक और क्लोजर लैंग्वेज जो कि ओवर अल्फ़ाबेट। और आई थिंक मैंने कहीं कोई गलती ना की हो, मैं इसको रिपीट करता हूँ।
1 के साथ मैं यहाँ पर तीनों स्टेट मेरे पास एक्टिव थी, और जब मैं स्टार्ट किया 1 तो मैं यहाँ से Q1 पे आ गया, और जब मैं Q1 पे आया तो इट्स मीन ये 2 स्टेट एक्टिव हैं। ओके, सो ये जहन में रहे कि Q1 पे आने का मतलब ये 2 स्टेट एक्टिव थी। अब लेकिन Q1 पे अगर 1 होता तो कोई स्टेट एक्टिव ना होती, Q2 पे मेरे पास 1 आता तो कोई स्टेट एक्टिव ना होती। सो इट्स मीन कि इस वक्त फ़िलहाल बस ये 2 स्टेट एक्टिव हैं। फिर अगर 1 मेरे पास आया है तो अब 1 पे मेरे पास ये स्टेट Q1, इससे 1 का कोई मेरे पास लिंक नहीं है तो कोई स्टेट एक्टिव नहीं होनी थी। इसी तरह से Q1 पे होने का मतलब Q2 पर भी था, तो इस पे भी 1 की कोई स्टेट नहीं थी, कुछ एक्टिव नहीं होना था। और जब मेरे पास कोई स्टेट एक्टिव नहीं बची और स्ट्रिंग जबकि अभी एग्जिस्ट करती है, तो मैं अब इसको कहीं पर भी मज़ीद आगे चला के नहीं देख सकता। जो ये स्ट्रिंग तो मेरी एक्सेप्ट ही नहीं हो रही यहाँ पे। इस पे देखते हैं कि ये क्या कहता है कि Q0 पे 1 लेके मैं इस जगह आ जाता, और हाँ ये भी आई थिंक ये भी ऐसा ही है। Q0 पे 1 लेकर मैं यहाँ Q2 पे आ जाता, और Q2 से फिर मेरे पास 1 का कोई एक्टिव नहीं पाता और ये किल हो जाती, और जब ये किल हो गई कोई एक्टिव नहीं बची तो मेरे पास 0 भी लेने का कोई रास्ता नहीं था। सो दोनों NFA Q2 के फिर क्यों नहीं हैं, मैं इस पे वापस आता हूँ। और आई थिंक शुएब ये DFA अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को रिमूव किया है। एम्प्टी स्ट्रिंग रिमूव करके एक सिंपलीफाइड NFA बनता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको DFA में बदलेंगे, जो कि इससे अगली स्लाइड्स में मैंने बताया है कि जब एक सिंपलीफाइड NFA तैयार हो जाए जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कोई नहीं होगी, तो उससे कैसे आप यहाँ पर आएंगे। हो सकता है ये गलती से यहाँ पर मैंने उस वक्त 1 लिखा हो, क्योंकि अब वो मेरे पास स्लाइड्स महफूज नहीं है जिसमें मैं बनाते हुए लिख रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये बहरहाल ये अकॉर्डिंग टू दिस टेबल होना चाहिए, और इस टेबल के मुताबिक ये है कि Q0 से Q1 से 0 लेके तो मैं जा सकता हूँ Q2 पे, जबकि Q1 से 1 लेके मैं नहीं जा सकता कहीं। तो ये गलती से मेरा ख्याल है वीडियो के दौरान अगर आ रहा है भी करूँगा, और उसके बाद सिंपलीफाइड NFA भी करूँगा। ओके, आप साथ रहिए देखें जी। 101 को हम देखने लगे हैं कि इन दोनों पे क्या रहेगा कि इसका बिहेवियर। स्टार्ट में ये तीनों स्टेट एक्टिव हैं, तो हम 101 के साथ Q0 पे 1 लेंगे तो हम Q1 पे चले जाएंगे, और Q1 पे होने का मतलब ये 2 स्टेट एक्टिव हैं। लेकिन अभी मैंने Q1 पे देखना है, Q1 पे 1 लेके अगर सिर्फ अकेला Q1 होता तो क्रैश हो जाता, लेकिन ये बहरहाल Q0 की वजह से, Q0 की वजह से ये एक्टिव हुआ है। फिर इसी तरह से Q2 पे अगर हम 1 लेंगे तो Q2 पे भी कोई रास्ता नहीं है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ, और मैं ज़रा उल्टी तरतीब से चलूँगा ताकि आपके जहन में क्लियर है। शुरू में ये तीनों एक्टिव थे, 1 लेके अगर Q2 पे होते तो ख़त्म हो जाता, ये एक्टिव ना रहता। Q1 पे होते तो ये भी ख़त्म हो जाता, ये एक्टिव ना रहता। और Q1 पे होने का मतलब आपको इन दोनों को चेक करना था, तो 1 पे ये एक्टिव नहीं था, ये भी एक्टिव नहीं है। हाँ, Q0 पे अगर 1 होगा तो फिर क्या होगा, आप Q1 पे चले जाएंगे, और Q1 पे होने का मतलब है Q2। अब मैं दोबारा पहले Q1 Q2 को देख चुका हूँ, लिहाजा अब आपको क्लियर होगा कि 1 पे क्या हुआ। अब 0 उसके बाद आया है। Q1 कहता है 0 पहले बल्कि Q2 पे करता हूँ, Q2 कहता है 0 पे कोई पाथ नहीं है, ये ख़त्म हो गया, स्टेट किल हुई। Q1 पे लेकिन 0 का अभी हमारे पास ऑप्शन है चेक करने की, हमने चेक किया तो वो कहता है आप यहीं पर रहें, ये एक्टिव हो जाएगी। और इसके एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये भी एक्टिव हो गई है, और अगर ये पाथ नहीं अडॉप्ट करते हम तो ये वाला पाथ भी अवेलेबल था, इसका मतलब ये भी एक्टिव हो गई। 0 पे ये तीनों स्टेट एक्टिव हुई हैं। फिर ये तीनों स्टेट एक्टिव होने के बाद अब इस 1 को लेना है, मैं फिर उल्टा तरतीब से शुरू करता हूँ। पहले Q2 पे अगर 1 आता तो ये इनएक्टिव हो जाता, Q1 पे 1 आता तो Q1 पे कोई पाथ नहीं है 1 का, ये इनएक्टिव हो जाता। लेकिन Q0 पे 1 आया है
तो Q0 पे 1 लेके आपके पास पाथ है कि आप Q1 पे आ सकते हैं, और Q1 पे होने का मतलब है कि ये दो एक्टिव हैं, और इस वक्त एक्टिव स्टेट्स में फाइनल स्टेट है, लिहाजा 101 एक्सेप्ट हुई है। ठीक हो गया। सो अस्मा ये एक्सेप्ट हो गई है आपके ख्याल के बरखिलाफ। इधर देखते हैं क्या यहाँ पर भी इस सिंप्लीफाइड NF में ये एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। तो 1 लेके मेरे पास Q2 पे मैं पहुंच जाता, Q2 पे मेरे पास आने के बाद, और 1 का एक पाथ ये भी है, 1 लेके मैं Q1 पे भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था, और मैं यहाँ पर इन दो जगह पे आ सकता था 1 के बाद। फिर उसके बाद अब मेरे पास 0 है, तो 0 के अगेंस्ट मेरे पास अगर यहाँ से बात करूँ तो कोई पाथ नहीं है, इधर से मैं 0 की बात करूँ तो 0 पे मैं यहाँ पर भी रह सकता हूँ, 0 पे मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ, और 0 पे मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। अब उसके बाद अगर 1 मेरे पास आएगा तो 1 से मैं यहाँ पर Q2 पे होऊंगा तो कोई पाथ नहीं है, Q1 पे होऊंगा तो 1 का कोई पाथ नहीं है, लेकिन Q0 पे होने पे 1 का पाथ जो है वो एक ये भी है और एक ये भी है। उसका नतीजा ये निकला कि मैं दोबारा से कहाँ पर पहुँच गया हूँ, Q1 और Q2 पे, और इस वक्त फाइनल स्टेट में वो है। मैं इस 110 को दोबारा से इस सिंप्लीफाइड NFA पे सिमुलेट करता हूँ, क्योंकि शायद पहले मेरी नज़र से ये 1 नहीं गुजरा, तो मैं इसको भी दोबारा सिमुलेट करता हूँ। 1 की वजह से हम यहाँ से मूव कर सके यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर 1 से मूव करके हम यहाँ पर आ सकते हैं, इन दो जगहों पे आ गए। फिर उसके बाद 0 की उस दूसरे 1 की वजह से यहाँ से कोई पाथ नहीं है, और इधर भी 1 का कोई पाथ नहीं है, ये दोनों क्रैश हो गए, दोनों क्रैश हो गई हैं। अब कोई एक्टिव नहीं बची, तो मैं 0 कहीं पर रह के कंज्यूम, यानी 0 को कंज्यूम ही नहीं कर सकूँगा कि इस वक्त कोई स्टेट एक्टिव नहीं रही। तो कोई ना कोई स्टेट एक्टिव होनी चाहिए, तभी हम NFA या सिंप्लीफाइड NFA पे आगे मूव कर सकते हैं। तो हमने देखा 110 पे दोनों, यानी ये जो NFA है और सिंप्लीफाइड NFA है, दोनों, ये सिंप्लीफाइड NFA है, इसको मैंने सिंप्लीफाइड NFA का नाम दिया है। सो ये दोनों क्रैश कर रहे हैं, और 101 पर इस पे ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक उसामा आपने सारा दोबारा देख लिया है, अस्मा आप भी देख चुकी हैं, असर का टाइम भी हो गया है। आई थिंक आज का सेशन इन दो चीज़ों के लिए काफ़ी है, आप इसे रिपीट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी एक सेशन रख लेंगे। ये अच्छा है कि आप कन्वर्जन इक्विवेलेंस को अच्छी तरह समझ जाएं, NFA और DFA का इक्विवेलेंट होना, और क्योंकि जब अगला लेक्चर आ रहा है उसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक NFA और DFA की कन्वर्जन